अफजारा सुल्तानी साहब दरूद वाहिद वही बात ही मल्लाह ना तो नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रखता है, न हज करता है, न ज़कात देता है, न खुम्स देता है, न जिहाद करता है। पर्दे में बैठकर 14 का अजीम परवरदिगार फ़कत दो काम करता है, या दुश्मन बतूल पे लानत करता है या औलाद बतूल पे दरूद पढ़ता है। मेरा सलाम एक ऐसी दरूद की तिलावत फरमाएं कि हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन सुम्मा सलातु व सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि वस्तफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमलिकून अश-शिफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। जिस मातमी का रिज़्क़ नजफ़ से आता है, सांसें करबला से आती हैं, वो अमीरुल मोमिनीन के अता किए हुए टुकड़ों का हक़ के नमक अदा करे। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे बवाज़ बुलंद तिलावत करें। सारी बात ये किसी पढ़ने वाले की खुशनसीबी होती है कि दो लोग उससे बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं। एक तो जो पढ़ने वाला है वो, दूसरा आप जैसे मातम। मेरी आंखों का महवर अलकायम मौला इन्हें करवट करवट कामयाबी अता फरमाए, नज़र बस से महफूज रहे। संगत दुआ इमाम रज़ा इमाम बारगाह बैठे हुए तमाम हजरात साहिबान मोहतरम शेख साहब जितने भी मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत मुझसे पहले मेरे बुजुर्ग पढ़ रहे थे, मौला के ख़दीम जाकिर हैं और किबला शौक़ी साहब मौला इनकी भी ज़िंदगी दराज फरमाए। ये भी अपने हिस्से की नौकरी पेश कर रहे थे। बेग बरादरान भी मेरे सामने हैं। ये सब ज़रूरी नहीं होता कि मजमा लाखों का हो तो फिर पढ़ने का लुत्फ़ आता है। अगले जुमले में मैं चेक कर लूँगा कि मौसम तब्दील हो रहा है कि नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि मजमा लाखों का हो तो फिर लुत्फ़ आता है। नहीं, बंदा एक हो, हलाली होना चाहिए। हाय हाय हाय, शाबाश। हक अदा कर देता ना पहले जुमले तो बाबा जी, ये ना हद सालों मेरा सलाम है आप जी। एक साहब सलामत नहीं शेख साहब, मौला वालिदा के दर्जात पूछते तवज्जो है साहिबान मोहतरम माशाल्लाह। आपकी मैं सोच से पहले शबाद बेटा मौला आपको सलामत रखे, मौला आप दुआ में सजा फरमाए। अगर आपने बैठना है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं बैठना तो फिर आप 100 बिस्मिल्लाह तो बैठ के माइनस सुनी जाती खलोगे तो तमाशा होता। हमारे बुजुर्ग मातमी हैं माशाल्लाह, मौला जिंदगी दराज फरमाए। तवज्जुहात है साहिबान मोहतरम। मैं आपकी सोच से पहले अगर बेग बरादरान ये मातमी संगत अल-कायम और दीगर मेरे साहिबान ना बैठे होते कि मैं दो जुमले में साहिब को बैठता और तालिब दुआ हो जाता। लेकिन कुछ कौले नयाब मैं आपकी समातों के हवाले करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप वसूल करें। और फैसलाबाद की वो दहलीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मानी जाती है, और उस फैसलाबाद की वो अजीम लोग मेरे सामने बैठे हैं जो लफ्ज़ों को अदा होने से पहले उसकी कीमत अदा कर देते हैं। हक़ नहीं रखते आप लोग। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में कम नहीं हैं। पूरी दुनिया ने मुशाहदा देखा कि अगर कमीज़ उतार के 4 मातमी गली में चल रहे हो तो सारी कायनात परेशान होती है। मातमी ना बोलेंगे मुझे दुख होगा। मैं इशारा कर रहा हूँ, लफ्ज़ हर खोलना बड़ी बात नहीं। खतीब और सामईन के शेख साहब रिश्ता ये होता है अगर फरूक भाई कि खतीब बात करता है मजमा से खुद चाक करता है। मैं हर बात को खोल के नहीं करूँगा, इशारा करते जाऊँगा और आप मेरी बात जो है वो वसूल करते जाइए। तादाद में हम लोग कम नहीं होते,
ये तवज्जो नहीं, काबिल तवज्जो, बहुत ज्यादा तवज्जो है आपकी। बेशक पूरी दुनिया इस बात से वाकफियत रखती है कि हज के मौसम में 25 लाख का मजमा मौजूद था वहां। कितना का? 25 लाख। आपसे इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि जो बच्चे बैठे हैं वो अपने आज हाने आली में महफूज कर लें। 25 लाख का मजमा था जो हज के मौजूद था। अब अल्लाह मुझे हिम्मत दे बेग साहब मैं लफ्ज पहुंचा सकूं। अलकायम की संगत हो और ये जुमला अगर वसूल ना करे तो इसकी कीमत अदा करे तो दुख तो चला रहेगा मुझे। 25 लाख का मजमा था हज के अंदर, 7 करोड़ था करबला में। ओए होए होए, मातमी ना बोलने मन दुख होगा। मातमी ना शेख साहब बोलेगा खुदा की कसम, मैं हाथ जाके बोलो हाय दरी, हाय हाय हाय, हक अदा करता बाबा जी थोड़ी जिंदगी हो सदके सदके। तवज्जो है साहिबान मोहतरम, ये असूल है नौखानी का, शायरी का, जाकिरी का असूल है कि जो लफ्ज पहले आता है उससे अगला लफ्ज उससे बड़ा होना चाहिए, फिर हक अदा होता है। मेरे काबिल एहतराम ज़मात ताहिर अब्बास सेक्रेटरी साहब दिल्ली करबला में हर वक्त दुआ फरमाते हैं, मौला इनका साया हमारे सरों पर है। वो आ गए, अब मैं मुझे और लुत्फ आएगा। बस 2-4 जुमले पढ़ना चाहता हूँ ताकि दीवारों से भी अली अली की सदा आती रहे। फिर मेरा तो काम ही है ये बेग साहब के हर छुपे हुए दिल से यजीद निकाल रहा हूँ। 25 लाख का मजमा था हज के अंदर और 7 करोड़ था करबला में। मैंने स्टेटस लगाया कि बंदा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 7 करोड़। मैंने कहा तू तादाद देख के परेशान हो गया? उसने कहा मैं परेशान तादाद देख कर नहीं हो रहा, मैं तो इसलिए परेशान हूं अभी हुसैन ने आपको बुलाया नहीं है, अगर बुला लेता। रज़ाक साहब मौला आपको सलाम। अभी अभी हुसैन ने बुलाया नहीं और इतने आ गए। अब अगला लफ्ज़ इससे भी बड़ा पढ़ना चाहता हूं। जो 25 लाख थे ना, जो 25 लाख थे उन्होंने खाना खुद खरीद के खाया। क्या कहने, जो 25 लाख थे उन्होंने खुदा की कसम, मैं झूठ बोलूं तेरा हाथ मेरा गिरेबान है, जिस गली में मुझे लेके जाना जाए मैं कुत्ता बन के जाने को तैयार हूं, लेकिन अली की गर्दन दहलीज ली है, अब वास्ता तेरे देने लगा हूं, जो समझ के मेरा सलाम है। 25 लाख ने खाना खुद खरीद के खाया, 7 करोड़ को हुसैन बुला के खिलाता रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया शेख साहब। 25 लाख ने खाना खुद खरीद के खाया, 7 करोड़ को हुसैन। नहीं, मैं लफ्ज़ और आसान कर देता हूं। हुसैन के दस्तरखान पर जो गए हो, जो नहीं लेके गई, मेरे मौला जल्द से जल्द लेके जाए, फिर जिंदगी बेशक खत्म हो जाए। एक वक्त में बंदा एक वक्त खाना खाता है। ये आप इशारा भी करूंगा, बंदे चेक भी करूंगा। शेख साहब आप तो गए, जवाब साहब दुआ कीजिएगा साहब। एक वक्त में रुपए बंदा एक वक्त में खाना खाता है। हुसैन अपने दस्तरखान पे बिठा के एक वक्त में 3 मरतबा खिलाता है। हुसैन, मैं फजाइल में आंसू देख रहा हूँ, मार्फत के आंसू है ये। मेरा मौला अपने दस्तरखान पर बिठा के एक वक्त में 3 मरतबा खाना खिलाता है। और जो लोग एतराज करते हैं, सवाल उठाते हैं कि आपकी दादी खदीजा इतने लोगों को खाना कैसे खिलाती थी, हुसैन ने दस्तरखान पे बुला के कहा बता दो ऐसे खिलाती थी। विकी भाई, हुसैन ने बुला के दिखाया, ऐसे खिलाती थी। 12 या 13 मुरब्बा मील का है एरिया करबला की दहलीज का। बंदे बड़ा परेशान है। बरतानिया से 7 साइंसदान आए थे,
फरमाइश करने के लिए, मैयर करने के लिए। हाथ बांध रहा हूँ, मुझे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, फजाइल में आंसू देख रहा हूँ। मौला आपकी मार्फत को मेरा सलाम है। मैयर करने के लिए 7 साइंसदान आए। उन्होंने देखा कि करबला में ऐसा क्या है। जब उन्होंने पैमाइश की ना भाई साहब, उन्होंने कहा कि हमने हर तरफ से पैमाइश करनी है। हमारी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फकत 1 लाख बंदा रह सकता है। जूसी कर गए आप, तो मुझे उठना पड़ गया। ये जरा खोलिएगा। फायदा किया कि एक वक्त में इतने से एरिए में बस 1 लाख बंदा समा सकता है। जब ये जाएंगे फिर कोई और आ सकता है, यानी एक वक्त में सिर्फ 1 लाख बंदा। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। पहाड़ से बड़ा जुमला खुदा की कसम। सेक्रेटरी साहब ये बंदे लाख रुपया भी देते कि खुदा के ये जुमला अदा कर दो, मैं कभी ना अदा करता, लेकिन मोती मैंने मट्टी कभी महंगे नहीं है। आप वसूल करने वाले हो तो फिर करो। इन्होंने 7 साइंसदानों ने 3 दिन के मुशाहदे के बाद करबला को सलाम किया और जाते हुए फकत 2 बातें की हैं। खुदा की कसम सारा पिंडाल अगले साल तक सुल्तानी को वाह 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 भी करता रहे। जुमले का हक अदा नहीं होता। इतना बड़ा करबला की दहलीज का जुमला पढ़ने लगा हूं। उन्होंने जाते वक्त दोनों हाथों से करबला को सलाम करके कहा, हमें और तो कुछ पता नहीं है, बस 2 बातें समझ में आई है कि या तो करबला में हुसैन बंदों को छोटा कर देता है, ना ना ना, या तो हुसैन करबला में बंदों को छोटा कर देता है, या अबू तुराब का बेटा है जमीन को बड़ा कर। या हुसैन बंदों को छोटा करता है। हाँ, क्या कहने आपके, क्या कहने सबके सलामती हरदम खैर हो आपकी। केवल मातमी जो बैठे हैं लफ्ज तो अच्छा, ये भी बड़ा इतराज है, ये हल्का मातम, इतने मातमी लफ्ज मेरा आखिरी है तो सुन लेगा। मेडिकल साइंस इस बात से हैरान है, उन्होंने कहा कि जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है दिल। इंतहाई सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो मैं कुछ ऐसे बंदे देख रहा हूँ जो बाहर से आए, उन्होंने इंसानी जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है दिल। इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, कुछ बाल ऐसे होते हैं। अगर एक इंसानी हाथ 3 मरतबा जोर से सीने पे लग जाए, बंदा मर जाता है। हुण मातमी ना बोले, हुण मातमी ना बोले दुख होगा, हुण मातमी ना बोले खुदा की कसम भी किया सब, हुण मातमी ना बोले तो दुख होगा। मातमी बोलेगा, दूसरा बंदा खुदा की कसम हमारा मेहमान है, मेरे सारा को भी लंगर करे और घर चला जाए, सोचेगा कि अफजाल सुल्तान ने क्या कहा है। मातमी चुप रहेगा, मुझे कब्र की दीवार तक दुख रहेगा। डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, अगर एक बंदे के सीने पे 3 मरतबा हाथ मारो बंदा मर जाता है। मातमी हल्के में जब तक 300 हाथ ना मारे वो मर जाता है। यह है मातमी की फजीलत। कभी जिंदगी में मोहलत दी, सांसों ने वफा की, लम्हों का यकीन कोई नहीं, वक्त का पता कोई नहीं। इंशाल्लाह कभी जिंदगी में मोहलत दी तो मातमी मुझे याद करवाएंगे, कभी मातमी की फजीलत को पूरी मजलिस पढ़ो, फिर बताऊं शब्बीर का मातमी की शान का। बस मुसाहिब पढ़ने में देर न करूं, कहीं शाम से आने वाली मेरी मुर्शदादी को रस्ते में शाम ना हो जाए। यही हक है, यही हक है। हाय कहने वालों पे सैयदा राज़ी हो जाए। अली की बेटियां तुझे किसी गम में ना रुलाए। खुद मातमी जिगर फटता है, मातमी को इंतजार होता है कि कब हमें वक्त के लिए मातमी, वो इस वक्त के इंतजार में है और मैं ज्यादा देर इन्हें बिठाऊंगा नहीं। गुलाम हुसैन 2 या 3 मिनट बिल्कुल ख्याल रखना मेरे बादशाह काल में, और मातमी फिर खूब मातम करेंगे।
तेरी आंख से 4 आंसू आते हैं। अली की बेटी रो के कहती है मेरा अल्लाह इन्होंने हुसैन को गिरते नहीं देखा। क्या बात है यार तेरे हाय करने की। तेरा हाय कहना जनाब सैयदा अपने मुकदमे में गवाही के तौर पर शुमार फरमाए। तेरी आंख से 4 आंसू झलकते हैं। बीबी रो के कहती मेरा अल्लाह इन्होंने असगर को पानी मांगते भी नहीं देखा। इन्होंने कासम के लाशे को पामाल होते भी नहीं देखा। इनकी सुन के ये हालत हो रही है। दुआ दे के जाती है अली की बेटी तुझे, इसलिए ज़िंदगी का पता कोई नहीं है। अय्याम मुहर्रम चल रहे हैं, कुछ ना मांगना इस मुहर्रम में, फ़कत एक मांगना मन ज़िंदगी देता रहे और हम शबीर को मातम करते रहे। बस एक दुआ मांगना, वसीयत समझो या नसीहत समझो, फर्श अज़ा पे जब बैठो फर्श अज़ा को चूम के फ़कत एक ही दुआ मांगना, बस अल्लाह ज़िंदगी दे तो गम हुसैन के लिए। किबला सन 2000 में मेरे दादा उस्ताद शहीद विलायत तहरीर सरकार उलमा नासिर अब्बास साहब उनके जुमले में फरमा रहे थे, एक दिन मुर्तबत शहादत से तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है। वो मुझे नसीहत करते थे कि मुसाहिब ऐसे पढ़ना है कि बच्चे बच्चे को याद हो जाए। किबला फरमाते कि सन 2000 में मैं कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुंचा। मैं कब्र हुसैन पे ज़ारो कतार रो रहा था, आंखें मेरी बंद थी। ये मेरे कंधे पे एक हाथ आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग था जिसका ताल्लुक मंडी बहावुद्दीन से था, सैयद ख़ानदान से था। मुझे करीब बुलाकर कहता नासर आज शाम को गाजी की कच्ची कब्र पे मजलिस पढ़नी है। जिन्होंने हाय कर दी है उनका एहसान हो गया। 2 मिनट बस बिल्कुल तैयारी करना गुलाम हुसैन, मैं ज़्यादा देर मातमे को बिठाना नहीं चाहता। किबला फरमाते मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा कब मगरिबैन की नमाज हो और मैं गाजी की कच्ची कब्र पे जाऊँ। शाम हुई, किबला 5 लोग थे हम, एक सैयद था, 3 मातमी थे, एक मैं था। 5 लोग जब हम मगरिबैन की नमाज के बाद गाजी की कच्ची कब्र पे उतर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पानी आज भी अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। आज भी वो पानी मेरे मौला के रोजे का तवाफ कर रहा है। किबला फरमाते हैं वो सैयद जो मंडी बहावुद्दीन का था, उसने ऊंची आवाज में गाजी का नाम लिया। हम धाड़े मार मार के रोते रहे। यहाँ अचानक एक खुदाम करीब आया, उसने जेब से प्लास्टिक की शीशियां निकाली और रो के कहता तुम मेहमान हो, पाकिस्तान से आए हो, ये छोटी छोटी शीशियां लो, यहाँ से गाजी की कच्ची कब्र से पानी भरो, पाकिस्तान तबर्रुक बना के ले जाना। कि फरमाते हमने उन शीशियों से थोड़ा थोड़ा पानी भरा, अब अगली बार मातम के लिए काफी है। किबला फरमाते अल्लाह जाने वो सैयद कहाँ से छोटी सी मश्क लेके आया हुआ था। खुदाम को करीब बुला के सैयद मुंह पे मातम करके रो के कहता है खुदाम अगर तेरी इजाजत है मैं थोड़ा पानी ज्यादा भर लूं। खुदाम ने मुंह पे मातम करके कहा जितना भरना है भर ले, अब इसके पीने वाला कोई नहीं है। जब पीने वाली थी तब पानी नहीं था, अब पीने वाली शाम चली गई है। आखिरी एक लम्हा देता हूँ और उसके बाद मातम की तैयारी करना। किबला फरमाते हैं सैयद ने मश्क से पानी भरा। अब हम ये समझ रहे थे कि वो मश्क पाकिस्तान में आएगी, लेकिन सवाल करो अली की इज्जत की कसम है वो मश्क पाकिस्तान नहीं आई। किबला फरमाते हम होटल में ठहरे थे, हम सैयद के कदमों पे हाथ लगा के पूछ रहे थे अब अगर पानी तकसीम नहीं करना तो फिर पानी की मश्क रखी क्यों है। सैयद मातम करके कहता अभी नहीं बताऊंगा। वो फरमा रहे थे अब एक जुमला मातम का तैयारी करना। किबला फरमाते सवाल करो वो मश्क पाकिस्तान नहीं आई। जब काफिला पहुंचा शाम, सकीना का रोजा आया, सैयद ने मश्क को सकीना की कब्र पे रखा, मातम करके कहता सकीना जाग तेरे चचा के बाजू कट गए हैं, तेरे चचा का नौकर हो, मेरे हाथ पानी भेजा है, उठ जाग सकीना पानी पी ले। मातम मातमी संगत अल कैम के तमाम मातमियों से गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं। नोहा खान
जितने भी हैं वो भी आगे आ जाए। उजड़ गई ज़हरा दी जाए बिच परदेश दे आके है बिच परदेश दे आके है उजड़ गई ज़हरा दी जाए बिच परदेश दे आके हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाए हाय उजड़ गई ज़हरा दी जाए बिच पर के शाम नु टुर पई कैदी ओ के शाम टुर पई हाथ विच रस्सियां पाके उजड़